हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित ठाकुर। मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। आज से हम पाइथन के ट्यूटोरियल्स की वीडियोस स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके बाद हम पाइथन के ट्यूटोरियल्स भी स्टार्ट कर देंगे। तो इसके बारे में थोड़ा पाइथन के बारे में जान लेते हैं। पाइथन जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ईज़ी टू यूज़ है। इसका जो सिंटैक्स है वो काफ़ी इजी है। जैसे आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं, ये पाइथन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें लिखा है नंबर्स इज इक्वल टू और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया हुआ है। वैसे ही प्रोडक्ट या फॉर लूप यहाँ पे लगाई हुई है। खैर, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो इस लैंग्वेज को जो है इसको बनाया था गुइडो वैन रॉसम ने 1980s में। और इसी को क्यों यूज़ करें हम। मार्केट में बहुत सारी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, जैसे C++ हो गया, जावा है, पर्ल है। तो उनको भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हम इसको इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। इसका जो सिंटैक्स है, हम छोटे से मतलब 4-5 लाइन में ही हम कुछ प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसमें उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, जबकि दूसरे लैंग्वेजेस में उसको लिखने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इसका बेनिफिट है कि एक तो ये सिंपल है और रीडेबल है, कि बहुत ईजीली आप इसको सीख जाओगे और अप्लाई कर पाओगे और आपका काम हो जाएगा जो आपको करवाना है इससे। दूसरा, ये वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल मतलब आप इसको डेटा साइंस में यूज़ कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या साइंटिफिक कंप्यूटिंग है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके यूजेस जैसे कि ये देखिए, वेब डेवलपमेंट है। आजकल पाइथन में जो है बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं जिनका यूज़ करते हैं हम। तो वेब डेवलपमेंट के लिए जेंगो है हमारे पास, और भी बहुत सी हैं। तो वेब डेवलपमेंट करी जा सकती है, डेटा साइंस में यूज किया जा सकता है इसको। गेम्स अगर आपको बिल्ड करनी है तो गेम्स में भी ये काम आएगी। ऑटोमेशन कर सकते हैं। आपको अगर कुछ काम अपने कंप्यूटर से कराना है जो कि आपको बार बार कराना पड़ता है, एक जैसा काम है, तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। बिजनेस में भी आप, जैसे कि आपके पास कुछ एक्सेल सीट है, आपको एनालिसिस करानी है किसी एक पर्टिकुलर डेटा की, तो अगर आपको वो बार बार एक ही तरह की एनालिसिस करानी पड़ती है नए नए डेटा पे, तो आप ऑटोमेट कर सकते हो पाइथन के साथ। फिर आप एक ही बार वो कोड अगर बन गया, एक बार चलाओगे और उस कोड को आप हमेशा चला सकते हो। डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफ्स बनते हैं, पाई चार्ट बनते हैं, उस तरह का सारा काम पाइथन में किया जा सकता है और ये ऑटोमेट हो जाता है। डेस्कटॉप GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि जो अभी हम देख पा रहे हैं ये है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगर हम बात करें, एक कमांड लाइन आता है, जैसे कि टर्मिनल में ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन चलाता हूँ या कुछ भी चलाता हूँ, वो आती है वो नहीं आता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। इस तरीके से ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है, लेकिन जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आता है। ये है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जो वेब पे मैंने कुछ यहाँ सर्च करने के लिए डाला और एंटर करा, फिर जो सबसे पहले आ रहा है वो कुछ वेबसाइट्स होंगी जो ऑप्टिमाइज्ड हैं। जैसे कि गूगल जो है ये एक सर्च इंजन है। अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, वो कम समय में आपके पास कितने जल्दी आपके पास आ जाती है चीज़, उस चीज़ के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कोई और हो सकता है, याहू हो सकता है जैसे कि, तो वो थोड़ा स्लो होगा गूगल से, या कोई और वेबसाइट होगी वो और स्लो हो सकती है, वो जो सर्च इंजन है, तो उसको भी ऑप्टिमाइज़ करना है, उसमें पाइथन भी काम आता है। फिर वेब स्क्रैपिंग एप्लीकेशन। वेब स्क्रैपिंग का मतलब होता है कि वेबसाइट पे जैसे बहुत सारा डेटा है, जैसे कि मान लीजिए अमेज़ॉन पे बहुत सारा डेटा है, आपको चाहिए कि कितनी तरह की टी शर्ट उसके ऊपर हैं, कौन कौन से उसके सेलर हैं, कितना उनका प्राइस है, वो अगर आपको करना है, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आपको एक एक चीज़ को जाके क्लिक करना पड़ेगा, फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन पाइथन से आप इस चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 11 या 10 या 8 जो भी यूज़ कर रहे होंगे, मैं इस टाइम उबंटू को यूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनको बिल्ड करने में भी इसका काम आता है। इस तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं पाइथन की। और पाइथन में जो है ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे पास एक होती है पांडास, पाइथन पांडास, जो आपको एक्सेल का डेटा रीड करना होता है। एक्सेल हो गया या CSV फाइल्स होती हैं जिनमें जो है डेटा इस तरीके से स्टोर होता है, रो और कॉलम के फॉर्मेट में। तो इसको अगर आपको एनालाइज करना है तो आपको रोज़ को मतलब एक एक करके ये सारा काम करना पड़ता है। जब आपको
एक्सेल यूज़ करते हैं आप, लेकिन आप पाइथन का अगर यूज़ करते हैं तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, इस डेटा को आप एनालाइज कर सकते हैं। आप जब आपने अगर फाइल्स खोली होंगी एक्सेल में और फाइल का साइज बहुत ज़्यादा है तो फिर वो प्रॉब्लम कर देता है कि इतनी फाइल नहीं खुल पाएगी मेरे पास, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। इसमें आप बहुत सा जितनी भी रोज़ होंगी हमारे पास या जितने भी कॉलम्स होंगे उन सभी को आप हैंडल कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। फिर एक इसमें आती है नम्पी नाम की लाइब्रेरी, जो कि साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए है। तो साइंटिफिक कंप्यूटेशन यानी कि जब आपको एफिशिएंट ऐसे मतलब इस तरह के कोड लिखने जो कि काफ़ी फास्ट हों और काफ़ी जल्दी आपको आउटपुट दे दें, आपको मैथमेटिक्स जो करनी है उसके लिए हम नम्पी का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि जेंगो है, तो जेंगो में जो है आप एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं जेंगो के थ्रू, उसमें जेंगो काम आता है। इस तरीके से हमारे पास एक मैटप्लॉटलिब आती है कि जो आपको प्लॉटिंग करनी है डेटा की, जैसे कि पाई चार्ट हो गया या हिस्टोग्राम्स है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, वो सारे मैटप्लॉटलिब के थ्रू होते हैं। बता देता हूँ मैटप्लॉटलिब। इस तरह का डेटा अगर आपके पास अगर एक्सेल शीट में डेटा है उसको आपको विजुअलाइज कराना है तो आप फ्री में करा सकते हैं मैटप्लॉटलिब को यूज़ करके। ये पाइथन की लाइब्रेरीज़ हैं और पाइथन का फ़ायदा है कि ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ेगा इसको इंस्टॉल करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए। तो इसलिए ये भी इसका एक फ़ायदा है। और इसमें इसकी एक और फ़ायदा है इसकी पोर्टेबिलिटी, यानी कि ये जो है विंडोज़ में भी चलेगा, उबंटू में भी चलेगा, लिनक्स सिस्टम में आपके पास मैक है तो उसमें भी चलेगा। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप डाउनलोड्स में जाएंगे। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, मैक है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि विंडोज़ के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो अब आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका सिस्टम अगर 64 बिट का है तो ये है, 32 है तो इस यहाँ से कर सकते हैं। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से आप यहाँ से पैकेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। सेम मैक के लिए है, मैक के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। और जो लिनक्स की बात है तो लिनक्स में जब आप इंस्टॉल करते हो तो पाइथन पहले से इंस्टॉल आती है। फिर इस सीरीज़ में हम जो भी करेंगे वो हम करेंगे जुपिटर नोटबुक के थ्रू। जुपिटर नोटबुक, तो जुपिटर को हम अलग से इंस्टॉल नहीं करेंगे। अगर हो सकता है तो हम एनाकोंडा इंस्टॉल करेंगे। एनाकोंडा एक पैकेज है, एनाकोंडा इस वेबसाइट पे आप जब जाएंगे anaconda.org पे तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड एनाकोंडा पे जाइए। एनाकोंडा जो एक पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारे और भी पैकेजेस हैं छोटे छोटे, जैसे कि जुपिटर हो गया, स्पाइडर है, वो सारे कोडिंग करने के लिए हैं। तो अभी मैं डाउनलोड्स पे आया था। यहाँ पे आपको ईमेल डाल देना है, कुछ भी ईमेल जो भी है आपका, एग्री करके सबमिट करिए। अभी आपको पूछ रहा है कि विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करना है या मैक के लिए करना है या लिनक्स के लिए। तो एनाकोंडा का पैकेज आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जब ये हो जाएगा तो इसमें इंस्टॉलेशन का भी आता है। इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं बाकी वीडियोस देख के। लिनक्स के लिए देखिए, विंडोज़ के लिए तो आपको बिल्कुल इजी पैकेज डाउनलोड करना है, डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल करना है। और उबंटू अगर आपके पास है, लिनक्स का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इन्होंने बताया हुआ कैसे करना है इसको। जब आपने उसको डाउनलोड कर लेंगे आपको ये एक पूरी कमांड कॉपी करनी पड़ेगी और आपको आपके टर्मिनल में ओपन करनी पड़ेगी। ये है टर्मिनल। यहाँ पे आप इस कमांड को कॉपी कर सकते हैं। खैर मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है पहले से ही। इसको फॉलो करिए। ये सारा ये जो छोटा सा ट्यूटोरियल इन्होंने दिया कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, इसको जब आप कर लोगे तो एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाएगा। और एनाकोंडा इंस्टॉल करने के बाद आप जुपिटर नोटबुक का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, Ctrl+Alt और T प्रेस करके उबंटू में, और आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक। जैसे मैंने एंटर करा, अब एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। ये एक नया वेब पेज आ गया है और
इस तरीके से हमारे पास सारी फाइल्स आ रही हैं। यहाँ से हम एक नई फाइल बना सकते हैं अपने लिए। तो खैर ये हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है और क्या हम कोड इसमें करेंगे। और इस प्लेलिस्ट में हम पहले तो हम बेसिक कवर करेंगे। बेसिक में यानी कि पाइथन का जो भी सिंटैक्स आता है, पाइथन सिंटैक्स, यानी कि कोड किस तरीके से लिखते हैं इसमें, वो हम जानेंगे। इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, फॉर लूप क्या है या कंडीशंस क्या हैं, वो चीज़ें हम बेसिक में जानेंगे। उसके बाद हम थोड़ा एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ज़रूरी है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनते हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है। और फिर हम उसी एडवांस में हम लाइब्रेरीज़ के बारे में भी जानेंगे कि कैसे हम मैटप्लॉटलिब को यूज़ करेंगे ग्राफ्स के लिए, पांडास को कैसे यूज़ करेंगे एक्सेल सीट्स के लिए, और नम्पी है उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। उसके बाद हम जाएंगे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में। मशीन लर्निंग में किसी चीज़ की प्रेडिक्शन आपको करनी है कि जैसे कि किसी हाउस का प्राइस किस तरीके से बढ़ेगा आने वाले समय में, उस तरह के हम चीज़ें इसमें करेंगे। फिर हम जो डीप लर्निंग में जब जाएंगे तो जैसे फेशियल रिकॉग्निशन का आता है कि फेस को कैसे रिकॉग्नाइज़ करता है हमारा मोबाइल है या कंप्यूटर सिस्टम है, या फिर बहुत सारी जगह पे चेहरा स्कैन होता है उसके बाद एंट्री होती है बहुत सारे गेट्स पे, तो वो कैसे काम करता है डीप लर्निंग में, वो भी हम जानेंगे। और साथ ही में हम करेंगे एक साइंटिफिक कंप्यूटिंग पे भी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे कि कैसे साइंटिफिक कंप्यूटेशन करी जाती है। तो ये सब करने के लिए आप बने रहिए, और अगले जो ट्यूटोरियल्स हम स्टार्ट करेंगे उसके लिए हमें ज़रूरत होगी कि आप पाइथन को इंस्टॉल करके रखें। अगर आप विंडोज़ में हैं, उबंटू में है तो पहले से इंस्टॉल्ड है, और एनाकोंडा आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा अगर आप चाहे विंडोज़ के यूज़र हैं चाहे आप लिनक्स के यूज़र हैं। तो इसको इंस्टॉल करिए, इसका जो भी है ट्यूटोरियल इसको इंस्टॉल करने का, इसको फॉलो करिए। नहीं समझ आता है तो यूट्यूब पे कोई दूसरी वीडियो देख सकते हैं और इसको इंस्टॉल करिए। फिर जुपिटर नोटबुक ओपन करने आपको आनी चाहिए, जो कि मैंने बताया कि टर्मिनल पे एंटर करके डायरेक्टली स्टार्ट हो जाती है, और फिर हम यहाँ से हम अपना कोड लिखना शुरू कर देंगे। तो अगले वीडियो में हम कोड करना शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक करिए, शेयर कर सकते हैं आप इसको। थैंक यू।